चलिए तो ओके। तो हाँ, नमस्ते सभी को। आज का विषय है तैत्तिरीय उपनिषद में हम दूसरा और तीसरा, जो कि ब्रह्मानंदवल्ली और भृगुवल्ली है, वो हम आज डिस्कस करेंगे। और हमारी प्रीवियस क्लास में हमने शिक्षावल्ली कंप्लीट किया था। तो अभी पहले ये बताइए कि आवाज आ रही है, स्क्रीन सबको प्रेजेंट हो रही है? यस मैम। ओके, ठीक है। तो बाकी अब आप लोग अपना माइक्रोफोन ऑफ रखिएगा, और इनकेस बीच में होता तो प्लीज लेट मी नो। ठीक है, तो आज हम ब्रह्मानंदवल्ली पढ़ेंगे, जिसमें पहले उसमें दिया है ब्रह्म या परमात्मा का स्वरूप और मनुष्य शरीर में परमात्मा का स्थान कहाँ पर है। ठीक है, तो ये आपका एक इसमें मंत्र दिया हुआ है। तो इसमें ब्रह्म का स्वरूप बताया हुआ है और उनका स्थान बताया हुआ है। ठीक है, तो दिस इज, ये मंत्र आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से ऐसा भी आ सकता है, इतना पार्ट बस आ जाए कौन से उपनिषद से है, और ये पूछता है कि तैत्तिरीय उपनिषद के किस वल्ली से है। ठीक है, तो ये आपको याद रख। ठीक है, तो ये स्वरूप बताएगा। तो ब्रह्म के ज्ञान स्वरूप अनंत है। ठीक है, ये है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ठीक है, तो ब्रह्म सत्य, ज्ञान, रूप और अनंत है। ठीक है, आगे इसमें बताया गया प्राणियों के हृदय गुहा में विराजमान। तो यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमना। ठीक है, तो ये मेन इसका ये है। बाकी इसका पूरा अगर देखे तो जो मनुष्य परम शुद्ध आकाश में विद्यमान परंतु प्राणियों के हृदय में छिपे हुए उस ब्रह्म को जानता है, वह उसे विज्ञान स्वरूप ब्रह्म के साथ समस्त भोगों का अनुभव करता है, उसकी समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती। ये ऐसा इस मंत्र में बताया गया। तो ये ब्रह्म का स्वरूप आपको याद रखना है और उनका स्थान याद रखना है। संस्कृत में अगर पूछता है इतना इतना पूछ लेगा, तो ये एक चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, आगे दिया हुआ है उत्पत्ति का क्रम दिया हुआ है। क्रम आप, तो ब्रह्म सबसे पहले ब्रह्म थे, ब्रह्म से आकाश, वायु, अग्नि, जल और इनका क्रम है। तो आपको इजी रहेगा याद करने में। ठीक है, तो ब्रह्म के बाद आकाश, वायु, अग्नि, जल, औषधि, औषधि अन्न, और अन्न से पुरुष की उत्पत्ति हुई। ठीक है, तो ये आपको क्रम ये इजी है और आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये उत्पत्ति का क्रम याद रखना है, जो कि ब्रह्मानंदवल्ली में दिया हुआ है। ठीक है, फिर एक ये भी इम्पोर्टेंट चीज दी हुई, ये इम्पोर्टेंट वाक्य दिया हुआ है, सा वा एष पुरुषो अन्नर संयम। पुरुष में ही अन्न का रस विद्यमान है। ठीक है, आत्मा उसके मध्य भाग अर्थात हृदय में निवास करती है। ब्रह्मवेद साधक हृदय में स्थित इस आत्मा की उपासना करके परम ब्रह्म तक पहुंचता है। ठीक है, तो ये दिया हुआ है कि पुरुष में ही अन्न का रस विद्यमान है। ठीक है, जैसे अन्न से ही पुरुष उत्पन्न हुआ है, तो जो पुरुष है उसमें पूरा का पूरा अन्न का रस विद्यमान है। ये चीज आपको याद रखनी है, इसको संस्कृत में भी याद रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ब्रह्मानंदवल्ली में ही पंचकोश का वर्णन किया गया है कि पंचकोश क्या है, या पंचकोश की अवधारणा जो दी गई है वह ब्रह्मानंदवल्ली में दी गई है। ठीक है, तो वो पंचकोश क्या है हम एक बार देख लेते हैं। तो पहला अन्नमय कोश है। सभी प्राणी अन्न से जन्म लेते हैं, अन्न से ही जीवित रहते हैं और अंत में अन्न में ही समा जाते हैं। इसलिए अन्न को सभी तत्वों में श्रेष्ठ कहा जाता है। और इसमें ये चीज याद रखनी है, एक अन्न को सर्व औषधि कहा गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है। तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार सर्व औषधि
कहा गया है। तो ये याद रखना है, अन्न को सर्व औषधि कहा गया है। ठीक है, इसमें है प्राणमय कोश। तो प्राणमय कोश में दिया हुआ है प्राण के विषय में। प्राण ही किसी भी शरीर की जीव होता है। अन्न शरीर की आत्मा क्या है? प्राण। ठीक है, तो ये चीज अभी आपको याद रखनी। मैम रिपीट कर देंगे मैम, वॉइस रुक गई थी मैम आपको। ठीक है, मैं एक बार ये बताती हूँ। ठीक है, तो अन्नमय के बाद प्राणमय है। प्राणमय ही किसी, जो प्राण है, प्राण ही किसी भी शरीर की जीवनी शक्ति है। शरीर को जीवित रखने का कार्य किसका है? प्राण का है। जो प्राण रूपी ब्रह्म की उपासना करते हैं वे दीर्घ जीवन पाते हैं। ठीक है, मतलब प्राण रूपी ब्रह्म की उपासना करने से उनका जीवन बढ़ जाता है। ठीक है, और इसमें एक लाइन लिखी हुई है, यही अन्नमय शरीर का आत्मा है, जो प्राण है। तो ये भी पूछा जाता है अन्नमय शरीर की आत्मा क्या है? तो प्राण है। ऐसे ऑप्शन में आ सकता है कि क्या है? प्राण है, अन्न है, मन है, आनंद है, क्या है आत्मा? तो आत्मा से आप आनंद मत लगाइएगा। अन्नमय शरीर की जो आत्मा है वो प्राण है। ठीक है, प्राण सभी तत्वों में श्रेष्ठ है। ये एक श्लोक है, उसमें ये पूरा बताया गया प्राणमय कोश के बारे में। फिर अगला है मनोमय कोश। मनोमय कोश में बताया गया है, जिस ब्रह्मानंद की अनुभूति मन में की जाती है उससे वाणी द्वारा प्रकट नहीं किया जा सकता। यह मनोमय शरीर अपने पूर्ववर्ती प्राणमय शरीर की आत्मा है। अभी देखिए, इसमें क्रम देखिए, जो प्राण है वह अन्नमय शरीर की आत्मा है, और फिर जो मन, जो प्राण सॉरी जो मन जो प्राणमय शरीर है उसकी आत्मा क्या है? मन है। तो इसका क्रम याद रखिएगा, ऐसे में इजी रहेगा आपको याद रखना। तो पूर्ववर्ती जो प्राणमय है शरीर का आत्मा क्या है? मन है। ऐसे हम लगा सकते हैं कि सबसे ऊपर जो है वो अन्नमय कोश है, फिर उसके अंदर जो है वो उसकी आत्मा हुई तो प्राण हुआ। अन्नमय की आत्मा क्या हुआ? प्राण हुआ। फिर प्राणमय के अंदर मनोमय कोश है। तो मनोमय, जो प्राणमय की आत्मा है वह क्या हुआ? मन हुआ, मनोमय। ठीक है, तो ऐसे लगा सकते हैं। अर्थात आधार है और ज्ञान का बोध है। इसमें एक चीज आएगी कि मनोमय जो है वो क्या है? ज्ञान का बोध है। ठीक है, जैसे इसमें बताया गया है कि अन्न सर्व औषधि है, प्राण सभी तत्वों में श्रेष्ठ है। ठीक है, और जो मनमय है वह क्या है? ज्ञान का बोध। फिर आगे देखिए विज्ञान में। विज्ञान में कोश के बारे में क्या इसमें दिया हुआ है? विज्ञान के द्वारा ही यज्ञों और कर्मों की वृद्धि होती है। समस्त देवगण विज्ञान को ब्रह्म रूप में मानकर उसकी उपासना करते हैं। विज्ञानमय शरीर में आत्मा ही जो है वो ब्रह्म रूप है। विज्ञानमय शरीर की आत्मा, जो विज्ञानमय शरीर में जो आत्मा है वही ब्रह्म रूप है, ये बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये इसमें याद रखना है। फिर जो पांचवा कोश है वह आनंदमय कोश है। ब्रह्म को सत्य स्वीकार करने वाले संत कहलाते हैं। विज्ञान शरीर का आत्मा ही आनंद है, आनंदमय है। तो विज्ञान में कोश ऊपर है, उसके अंदर आनंदमय कोश है। तो इसमें ऐसे बता दिया गया कि विज्ञान में शरीर की जो आत्मा है वह क्या है? आनंदमय। शरीर का भी आत्मा है, आनंदमय शरीर का भी आत्मा है। सबसे श्रेष्ठ आनंदमय आत्मा है। ठीक है, तो इसमें प्राण से भी श्रेष्ठ किसको बता दिया गया? सभी तत्वों में श्रेष्ठ जो तत्व हैं उनमें सबसे श्रेष्ठ प्राण को बताया गया हो, और सबसे श्रेष्ठ आनंदमय आत्मा को बताया गया है। ये चीज याद रखिए। ठीक है,
तो इस तरह से ये पंचकोश की अवधारणा जो है, पंचकोश के बारे में ब्रह्मानंद वल्ली में बताया गया। अब इसमें आगे एक चीज और बताई गई है, जो मनुष्य को पक्षी के समकक्ष मानकर पंचकोशों का वर्णन किया गया है। तो इसमें ये इस जो टेबल है, इससे हर बार क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये टेबल आप अच्छे से लर्न कीजिएगा, ऑलमोस्ट हर बार क्वेश्चन इससे बनता है, और वो भी कॉलम्स, मैच द कॉलम्स में बनता है ऐसे करके। हम एक बार देख लेते हैं। तो सॉरी, पहला कॉलम क्या है? पंचकोश। पंचकोश हमारे अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय। मैम आवाज नहीं आ रही है। मनोमय में क्या है? हेलो, सबको नहीं आ रही है कि एक जन को नहीं आ रही है? नहीं मैम, आपकी आवाज ब्लर कर रही है, ब्रेक हो रही है। ओके, अच्छा, तो एक मिनट मुझे थोड़ा सा चेक करने दीजिए। मेरा शायद नेटवर्क इशू, लेट मी चेक। हेलो, अभी आ रही है मेरी आवाज? एक बार बताइए, इंटरनेट तो कनेक्ट है मेरा। यस मैम, आ रही है। हाँ, आ रही है मैम। ठीक है, इनकेस अगर हो तो आप मुझे बताइएगा, ठीक है। ओके, तो अभी हम ये एक जो टेबल है ये हम देख लेते हैं। तो इसमें जो मनुष्य को उनका जो कोश है उनकी किससे तुलना की गई है? पक्षी के समकक्ष मानकर उनकी तुलना की गई है। तो उसमें क्या क्या बताया गया है ये देख लेते हैं। तो इसमें पक्षी पंचकोश बता दिया गया है। फिर इसमें पक्षी का सिर, दाहिना पंख, बायां पंख, मध्य भाग, पूंछ, और फिर इसकी उपासना करने से जो फल होता है ये एक अलग से चीज है, ठीक है। तो इन कोश की उपासना से क्या फल होता है ये इसमें दिया गया। तो मेन आपको ये चीज याद है, ठीक है। तो जो अन्नमय, जब हम लेते हैं अन्नमय कोश की बात करते हैं, तो सिर की जो रस है, ठीक है, वो सिर कहा गया है। फिर जो बायां बाहु, सॉरी, दायां बाहु, राइट आर्म, दाहिना पंख, बायां बाहु, बायां पंख, आत्मा जो है वो मध्य भाग, और जो शरीर है उसका वो कुछ कहा गया है। अगर अन्नमय तो संपूर्ण अन्न की प्राप्ति होती है, अन्नमय की उपासना करने से संपूर्ण अन्न की प्राप्ति होती है, ठीक है। दूसरा फिर बताया गया है प्राणमय में। तो प्राणमय में प्राण, व्यान, अपान, आकाश, पृथ्वी। तो इसकी तुलना, प्राण की तुलना सर से की गई है, सिर बताया गया है। व्यान दाहिना पंख है, बायां पंख अपान है, मध्य भाग आकाश है, और पूंछ पृथ्वी है, ठीक है। और इस प्राण की उपासना, प्राण रूपी ब्रह्म की उपासना करने से दीर्घायु होती है, ठीक है, दीर्घायु होते हैं। फिर मनोमय कोश देखें तो मनोमय कोश में सिर यजुर्वेद, दाहिना पंख ऋग्वेद। तो इसमें ऐसा भी आ जाता है यजुः, ऋग, ऋग,
साम ऐसा भी दे सकता है, वेद भी लिख सकता है, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। सिर यजुर्वेद, दाहिना पंख ऋग्वेद, बायां पंख सामवेद, मध्य भाग आदेश और पूछ जो है वो अथर्व। ठीक है, मनोमय से उपासना करने से, मन की उपासना करने से क्या होती है, ज्ञान का बोध होता है। फिर विज्ञान में कोश देखते हैं। विज्ञान में कोश में ये आता है, सिर श्रद्धा है, दाहिना पंख ऋत है, बायां पंख सत्य, मध्य भाग योग और पुच्छ महा है। ठीक है, तो ये आया है इसमें, जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन देखा था तो इसमें ये वाला मिला था, तो जोड़े मिलाने में आता है। ठीक है, तो ऐसे दे देता है, एक तरफ सिर, दाहिना पंख, बाया पंख, मध्य पंख और इनका क्रम इधर उधर करके इनका दे देता है, तो आपको जोड़े मिलाने में या मैच द कॉलम्स कर सकते हैं। ठीक है, तो इनको याद रखिएगा क्रम से। ठीक है, तो श्रद्धा ऋत सत्य योग महा, पापों से मुक्ति और कामना पूर्ण होती है विज्ञान में कोश। ठीक है, फिर लास्ट में है आनंदमय कोश। आनंदमय कोश में सिर प्रेम, दाहिना पंख आमोद, बाया पंख प्रमोद, आनंद ब्रह्म। ठीक है, तो ये और फिर ब्रह्म में विलीन होना इसका फल है। तो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल याद कर लीजिए अच्छे से। ठीक है, बनते हैं और एक से ज्यादा क्वेश्चन भी बन सकते हैं। ठीक है, तो 33 थोड़ा ध्यान रखिएगा अच्छे से। फिर इसमें जो पहले भी मैंने थोड़ा सा बताया है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैंने लिख दिया। अन्नमय कोश को सर्वासधि कहा गया है। ठीक है, तो सर्वासधि वो मैंने पहले भी बताया है। और प्राणमय कोश को क्या बताया गया, सर्वायु, मतलब दीर्घ आयु वाला, तो सर्वायु कहा गया है। तो ये चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। ठीक है, मेन पॉइंट्स ये हैं और ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखिए। फिर आगे ब्रह्मानंद वल्ली में एक चीज दिया हुआ है कि आनंद के बारे में दिया हुआ है। तो इस पृथ्वी पर जो लौकिक आनंद प्राप्त होता है वह एक साधारण आनंद है। ठीक है, लौकिक आनंद मतलब जो हम बाह्य वस्तुओं से प्राप्त करते हैं, संसार से प्राप्त करते हैं आनंद, वह क्या हो, वह एक साधारण आनंद कहलाता है। ठीक है, अब इसमें तुलना की गई है आगे, तो जो 100, तो ये एक साधारण मनुष्य का आनंद हो गया। ठीक है, 100 मनुष्य आनंद के बराबर एक मनुष्य गंधर्व आनंद होता है। गंधर्व आनंद, तो एक मनुष्य गंधर्व आनंद के बराबर क्या होता है, अगर इस संसार के 100 आनंद लिए जाएं तो वह एक मनुष्य गंधर्वानंद के बराबर होता है। अब अगर 100 मनुष्य गंधर्वानंद लिए जाएं तो वह एक देव गंधर्व आनंद के बराबर होता है। फिर 100 देव आनंद तो एक पितृ का चिरलोक लोकानंद होता है। ठीक है, पितृलोक का जो आनंद होता है वह एक 100 देव गंधर्व आनंद के बराबर होता है। फिर 100 पितृलोक का एक अजान जानंद के बराबर होता है। ठीक है, तो ये ऐसे इतना क्रम नहीं पूछा जाता, इतना पूछ सकते हैं कि एक ब्रह्मानंद किसके बराबर होता है, तो 100 बृहस्पति, 100 प्रजापति, 100 इंद्र, ऐसे लिख सकते हैं। तो 100 प्रजापति आनंद के बराबर एक ब्रह्मानंद होता है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट ये ब्रह्मानंद वल्ली है, तो ब्रह्मानंद के बारे में बात की गई है, तो एक ब्रह्मानंद कितना होता है, 100 प्रजापति आनंद के बराबर। एक जो प्रजापति होता है वह 100 बृहस्पति आनंद के बराबर होता है। एक बृहस्पति आनंद जो होता है वह 100 इंद्र के आनंद के बराबर होता है। फिर एक जो इंद्र का आनंद है वह 100 देवों के आनंद के बराबर होता है। एक देव का आनंद जो है वह 100 कर्म देव आनंद के बराबर होता है। इस तरह से ये एक चार्ट है। तो इसका इतना अभी तक क्वेश्चन तो नहीं बना है, एक मुझे लगा कि ये ब्रह्मानंद वल्ली से
ब्रह्म आनंद के बारे में क्वेश्चन शायद आगे आ सकता है, तो आप इसको याद एक बार ध्यान दे रहिएगा तो आपको याद रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ब्रह्मानंद वल्ली कंप्लीट हो गया। अब हम देख लेते हैं तीसरा वल्ली जो है भृगुवल्ली। तो भृगुवल्ली में जो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हम एक बार देख लेते हैं। हाँ जी, पिछली स्लाइड ये क्या बोल रहे हैं? ठीक है, अभी भृगुवल्ली स्टार्ट करें। ठीक है, तो इसमें जो भृगुवल्ली में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो देख लेते हैं। तो इसमें ऐसा है कि जो ऋषिवर भृगु थे और उनके पिता महर्षि वरुण, उनके बीच का संवाद है भृगुवल्ली में। चूंकि भृगु एक ऋषि थे और उनके पिता के बीच, इसलिए इसका नाम भृगुवल्ली दे दिया गया है। ठीक है, तो उनके बीच का संवाद है। अब उसमें भृगु जो होते हैं वो अपने पिता वरुण से प्रश्न पूछते हैं। क्या बोलते हैं कि हाँ, मुझे ब्रह्म का उपदेश दीजिए, ब्रह्म के बारे में बताइए, ब्रह्म क्या है। ठीक है, ऐसा वो प्रश्न करते हैं। तो उन्होंने उत्तर क्या दिया? अन्न, प्राण, चक्षु, श्रोत्र, मन और वाणी, ये सभी ब्रह्म की प्राप्ति के साधन हैं। ये सारे प्राणी जिससे जन्म लेते हैं उसी में लय हो जाते हैं, जीते हैं और अंत में उसी में विलीन हो जाते हैं, वही ब्रह्म। ठीक है, तो उन्होंने क्या बताया कि जो भी चीज है वह ब्रह्म से ही उत्पन्न होती है, ब्रह्म में ही जीवित रहती है, उन्हीं के माध्यम से वह जीवित रहती है और अंत में उसी में विलीन हो जाती है। तो जो ऐसी चीज है वही ब्रह्म है। ठीक है, और फिर उन्होंने कहा कि इसको आप साधना के द्वारा जान सकते हैं कि ब्रह्म कौन है। ठीक है, तो उसे साधना द्वारा जानने का प्रयास करो। पिता ने पुत्र से कहा कि अब ये जो भी चीजें हैं, जो भी अन्न, प्राण, चक्षु, श्रोत्र, ये जो इंद्रियां हैं, वाणी है, ये सब जिससे उत्पन्न होते हैं, जिससे जीवित रहते हैं और जिसमें समाप्त हो जाते हैं, वही ब्रह्म है। और इन ब्रह्म को आप साधना के द्वारा जान सकते हैं। इस प्रकार जानकर भृगु तप करने चले गए, वह साधना करने चले गए। साधना करके वापस आए। अब देखिए, इसमें ये एक ऐसा मंत्र दिया हुआ है, अन्नम ब्रह्मेति व्यजनात्। तो उन्होंने जब साधना की तो उन्होंने क्या अनुभव किया साधना करके? पहली बार वो साधना करके वापस आए, फिर उन्होंने अपने पिता से बोला कि क्या है? अन्नम ब्रह्मेति व्यजनात्, अन्न ही ब्रह्म है, क्योंकि अन्न में ही सभी जीव उत्पन्न होते हैं, सभी उससे जीवित रहते हैं और अन्न में ही जो अंत में उसी में विलीन हो जाते हैं। क्योंकि उनके पिता ने ऐसा बोला था कि ब्रह्म वह है जिससे सब जीव उत्पन्न होते हैं, जीवित रहते हैं और उसी में विलीन हो जाते हैं। तो उन्होंने जब साधना की तो उनको अन्न लगा, कि अन्न समझ में आया कि अन्न ही ब्रह्म है, अन्न से ही सभी जीव उत्पन्न होते हैं, उसी में जीवित रहते हैं और अंत में उसी में विलीन हो जाते हैं। ऐसा सुनकर जो वरुण देव थे, जो उनके पिताजी थे, तो उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, मैं तुमसे सहमत हूँ, लेकिन तुम और तप करो अभी। ठीक है, तो फिर से वो तप करने चले गए। अब दूसरी बार जब वो तप करके उनके पास वापस आए तब उन्होंने अनुभव किया, अपने तप के द्वारा जाना कि प्राणो ब्रह्मेति व्यजनात्, प्राण ही ब्रह्म है। तो दूसरी बार जब वो वापस आए तो उनको ये पता चला। फिर ये जैसे ये सूत्र लिखा हुआ अन्नम ब्रह्मेति व्यजनात्, अन्न से ही ये होता ये होता, ऐसे ही दूसरा सूत्र है जिसमें प्राण दिया होगा, अन्न की जगह प्राण होगा। ठीक है, तो वो दूसरा सूत्र होगा। तो इससे रिलेटेड अगर कुछ भी आता है तो आप ये याद रखिएगा। ठीक है, तो मैंने सूत्र एक ही लिखा है, जैसे इसमें अन्न है, अन्न की जगह में इसमें प्राण कर लेंगे तो ये पूरा सूत्र बन जाएगा इसका, प्राण में। तो उन्होंने दूसरी बार जो दूसरे स्तर का उनका ज्ञान था वो क्या था? प्राण ही ब्रह्म है, प्राण से ही सभी जीव उत्पन्न होते हैं, जीवित रहते और अंत में उसी में विलीन हो जाते हैं। फिर उनके पिताजी ने
मैं तुमसे मत तपस्या करो और साधना करो। फिर से वो चले गए, साधना करने लगे, वह तपस्या करने लगे। और तीसरे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ कि मनो ब्रह्मेति व्यजनात्, मन ही ब्रह्म है। उनको लगा कि मन ही ब्रह्म है और मन से ही सब उत्पन्न होते हैं, मन से ही जीवित रहते हैं और मन में ही अंत में विलीन हो जाते हैं। और ऐसा सुनकर उनके पिताजी ने कहा, हाँ ठीक है, मैं तुमसे सहमत हूँ, लेकिन अभी तुमको और जरूरत है और तुम तपस्या करो। ठीक है, फिर वो चले गए वापस। और चौथी बार जब वो वापस आए तो उन्होंने बोला विज्ञानम ब्रह्मेति व्यजनात्। उन्होंने अगला अनुभव अपना बताया, जो उनको ज्ञान प्राप्त हुआ वो क्या प्राप्त हुआ कि विज्ञान ही ब्रह्म है। उन्होंने बताया। फिर से उनके पिताजी ने कहा कि हाँ ठीक है, इससे भी मैं सहमत हूँ, लेकिन अभी तुमको और जरूरत है। और अंत में उनको यह जो 5वें स्तर का ज्ञान जो उनको प्राप्त हुआ, वह ये प्राप्त हुआ, आनंदो ब्रह्म ही ब्रह्म है। यह उनको अंतिम और 5वें स्तर का ज्ञान प्राप्त हुआ। तो सब पूरा ये तप करने के बाद पहले अन्न, प्राण, मन और विज्ञान के बाद यह है आनंद। आनंद से ही सब जीवों की उत्पत्ति होती है, आनंद में ही सब जीव जीवित रहते हैं और अंत में आनंद में ही विलीन हो जाते हैं, वही ब्रह्म आनंद। ठीक है, तो ये उनका साधना, उनकी साधना का सार था। ठीक है, तो अंत में उन्होंने 5, ये 5 जो कोश हैं, इसी से रिलेटेड उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। आगे देखिए, फिर आगे इसमें कुछ अन्य के प्रसंग में जो कहा गया है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताई गई हैं। ठीक है, तो ये भी अंडरलाइन है, मतलब ये भी आपको याद रखना है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो अन्नम न निंदयात तद व्रतम प्राणो वा अन्नम शरीरम न तम। तो ये एक चीज बताई गई कि अन्न की निंदा ना करें। ये उसमें उपदेश दिया गया है कि अन्न की निंदा ना करें, वह व्रत है। और प्राण ही अन्न है और शरीर अन्न का भोक्ता है। शरीर प्राण में प्रतिष्ठित है और प्राण में शरीर प्रतिष्ठित है। तो दोनों चीजें कॉन्ट्राइंडिकेट है, वह प्राण में प्रतिष्ठित है और प्राण शरीर में प्रतिष्ठित है। इस तरह यह अन्न में ही अन्न स्थिर है। ठीक है, तो ऐसा उन्होंने अन्न के बारे में आगे कहा गया है इस वल्ली में। ठीक है, कि अन्न की निंदा ना करें। ये कहाँ से आया? ये तैत्तिरीय उपनिषद के भृगुवल्ली से आया है, ये जो वाक्य है। ठीक है, अन्नम न निंदात तद्व्रतम, या प्राण ही अन्न है, ये पूरा ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। दूसरी चीज इसमें, दूसरा पॉइंट ये बताया गया है, अन्नम न परिचक्षित तद्व्रतम, अन्न की अवहेलना ना करें। पहला है अन्न की निंदा ना करें, दूसरा है अन्न की अवहेलना, अन्न का निरादर ना करें। ठीक है, जल ही अन्न है, इसमें आगे बताया गया, जो पहले में बताया गया है वो क्या बताया गया, प्राण ही अन्न है। दूसरे में बताया गया जल ही अन्न है, तेज अन्न का भोक्ता है। जल में तेज प्रतिष्ठित है और तेज में जल प्रतिष्ठित है। इसी तरह जैसे ये वाला सूत्र था, उसी तरह अगला सूत्र है। तो ये याद रखना है, इसमें इतना डिटेल नहीं आएगा, बस ये जो 3-4 चीजें अन्न के बारे में बताई गई हैं, ये जरूर से याद रखिएगा। अन्न की अवहेलना ना करें, दूसरा है। तीसरा क्या है, अन्नम बहु गुर्वीत तद्व्रतम पृथ्वी व अन्नम आकाशनाद दह। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, अन्न को बढ़ाएं वह व्रत है। पृथ्वी ही अन्न है, आकाश पृथ्वी
रूप अन्न का आधार है। पृथ्वी में आकाश प्रतिष्ठित है और आकाश में पृथ्वी प्रतिष्ठित है। तो इसमें 3 चीजें बताई गई हैं। एक प्राण, जो शरीर में प्राण प्रतिष्ठित है और प्राण में शरीर प्रतिष्ठित है। दूसरे में बताया गया है जल में तेज प्रतिष्ठित है, मतलब अग्नि जो है ना, तो जल में तेज प्रतिष्ठित है और तेज में जल प्रतिष्ठित है। और तीसरे में क्या बता दिया गया है, पृथ्वी में आकाश प्रतिष्ठित है और आकाश में पृथ्वी प्रतिष्ठित है। ठीक है, तो तीनों चीजें ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। बाकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये पहली लाइन जो इसकी है कि अन्न की निंदा ना करें, अन्न की अवहेलना ना करें और अन्न को बढ़ाएं, वह व्रत है। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। फिर एक और चीज आगे देख लेते हैं, न कंचन वसतो प्रत्याचक्षित तद्व्रत। अपने घर पर रहने आए हुए अतिथि को प्रतिकूल उत्तर ना दें, वह एक व्रत है। अन्न के अलावा और क्या बताया गया है व्रत, अतिथि। ठीक है, तो मैम जो यहाँ पे अतिथि का, प्रतिकूल का क्या मतलब हो गया? हाँ जी, यहाँ पे प्रतिकूल का क्या मतलब हो गया? अतिथि को प्रतिकूल प्रतिकूल उत्तर ना दें। देखो, अनुकूल होता है कि उसके अनुसार उत्तर दें, जो वो प्रश्न पूछता है तो उसका उस अनुसार उत्तर दें। ठीक है, और उन्हीं के अनुसार प्रतिकूल ढल होता जाना। है विपरीत उत्तर दें, मतलब कि जैसे आपको कोई आपके घर आया है और आप उसे पसंद नहीं कर रहे हैं तो आप उसको कुछ भी वो पूछेगा आप कुछ भी उत्तर देंगे ना, प्रतिकूल उत्तर देंगे जो सही नहीं होगा, गलत उत्तर देंगे, ऐसा समझ सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा ना करें, गलत उत्तर ना दें उसे। ठीक है, उसका सही उत्तर दें, अनुकूल उत्तर दें, वह एक व्रत है। मतलब अतिथि का सत्कार करना एक व्रत है। ठीक है, तो इसमें जो दिया हुआ है वो यहाँ पर उसका अर्थ लिखा हुआ कि अपने घर पर आए हुए अतिथि को प्रतिकूल उत्तर ना दें। इसमें लिखा ना कंचनम वसतो प्रत्यक्षेत। ठीक है, तो अतिथि को प्रतिकूल उत्तर ना दें, मतलब विपरीत उत्तर ना दें, जो सही ना हो ऐसा उत्तर ना दें। ठीक है, वह एक व्रत है। ठीक है, तो मतलब अतिथि का सत्कार करना भी एक व्रत बताया गया है। ठीक है, आप अतिथि, हाँ अब इसमें देखिए आगे क्यों क्यों ऐसा करने को बताया गया। आप अतिथि जिस भाव से भी ऊंचे, मध्यम और अथवा निम्न भाव से भोजन कराते हैं। जैसे अतिथि आपके घर आता है, आप उसको बहुत प्रसन्न होकर के बहुत अच्छे से भोजन कराते हैं, तो वैसा ही अन्न आपको प्राप्त होता है। आप मध्यम भाव से करवाते हैं कि चलो ठीक है आए हैं खाना खिला दो, राइट, तो आपको ऐसे ही ठीक ठाक खाना मिलता। लेकिन अगर आप निम्न भाव से उन्हें भोजन करवाते हैं तो आपको भोजन भी निम्न ही मिलेगा। ठीक है, इसमें ये आगे बताया गया है। तो आप अतिथि को जिस भाव से भी उच्च, मध्यम अथवा निम्न निम्न भाव से भोजन कराते हैं, आपको वैसा ही अन्न प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये आगे उसमें अतिथि के बारे में कुछ बताया गया है थोड़ा सा। ठीक है, और मैम एक वर्ड नहीं समझ में आ रहा वहां पर, अन्न को बढ़ाएं वो व्रत है, मतलब नहीं समझ में आया मैम, बता देंगे पुनः। अन्न को बढ़ाएं मतलब अन्न का उत्पादन करें, अन्न की अवहेलना ना करें, अन्न की निंदा ना करें। यहाँ पर सीधे जो हम अन्न खाते हैं ना, तो उसको बढ़ाएं, उसका उत्पादन करें, ये है। ठीक है, ओके मैम। फिर परमात्मा का विभूति रूप बताया गया है। तैत्तिरीय उपनिषद में जो भृगुवल्ली है उनमें अंत में ये बताया गया है। तो मानुषी समज्ञा मतलब सत्ता क्या बताई गई है, परमात्मा मनुष्य की वाणी में क्षेम शक्ति रूप में विद्यमान है। दूसरा इसमें पॉइंट में है, ये पूरा सूत्र है और उसमें से पॉइंट्स में मैंने निकाल दिया है। वह प्राण अपान में प्रदाता भी है और रक्षक भी है। वह हाथों में कर्म करने की शक्ति है
और पैरों में चलने की गति है, और गुदा में विसर्जन की शक्ति के रूप में स्थित है। यह ब्रह्म की मानुषी सत्ता है। मतलब एक मनुष्य के अंदर जो जिस शक्ति के रूप में ब्रह्म विद्यमान है वह ये है। ठीक है, ये बताई गई है। परमात्मा मनुष्य की वाणी में शक्ति में विद्वान है, मतलब वाणी की जो शक्ति होती है उस पे वह परमात्मा है, उसमें विद्वान है। अपान, प्राण और अपान का प्रदाता भी है और उसका रक्षक भी है। ठीक है, प्राण और अपान से संबंधित जो है वह भी प्राण है, परमात्मा है। फिर हाथों में कर्म करने की शक्ति, हाथों से जो भी हम कार्य करते हैं जो वह शक्ति है वह ब्रह्म है। और पैरों में चलने की शक्ति, जो चलने की गति है वो भी ब्रह्म है। और गुदा में विसर्जन की शक्ति, मतलब एक्सक्रेशन की जो शक्ति है वह भी ब्रह्म है। तो यह मानुषी सत्ता बताई गई है। अब दैवीय सत्ता क्या है? समज्ञा, समाज्ञा मतलब सत्ता, तब दैवी स्वरूप या विभूति क्या है? ठीक है, तो वर्षा द्वारा, विद्युत द्वारा, पशुओं द्वारा, ग्रह नक्षत्रों की ज्योति द्वारा, उपस्थ में प्रजनन सामर्थ्य द्वारा, वीर और आनंद के द्वारा अभिव्यक्त करता है। वह आकाश में व्यापक विश्व तथा ब्रह्मांड के रूप में स्थित है। यह दैवीय है। ठीक है, जो भी नेचर में है वो ये बताया गया, जो मनुष्य के शरीर में है वो ये बताया है। ठीक है, वह आकाश में व्यापक विश्व अथवा ब्रह्मांड में स्थित है। वह सबका आधार रस है, वह सबसे महान है, वह मन है, वह नमन के योग्य है, वह ब्रह्म है, वह आकाश है, वह मृत्यु है, वह सूर्य है, वह अन्नमय आत्मा है, वह प्राणमय है, वह मनोमय है, वह विज्ञानमय है और वही आनंदमय। ठीक है, तो ये ब्रह्म जो परमात्मा है उनकी विभूति है, उनका रूप बताया गया है कि किस रूप में ब्रह्म कहाँ पर, जो ब्रह्मांड में या दैवीय जो आधि दैविक चीजें हैं उनमें कैसे विद्वान है, और मनुष्य के शरीर में मानुषी सत्ता में कैसे विद्वान, ये बताया गया। ठीक है, तो इससे अभी तक तो ऐसे क्वेश्चन नहीं देखे हैं मैंने, पर फिर भी उसमें कुछ जो मुझे लगा कि हाँ ये जानना चाहिए अगर हम उपनिषद पढ़ रहे हैं, तो वो मैंने इसमें दे दिया है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो तैत्तिरीय उपनिषद है वह समाप्त हो गया। ठीक है, तो आज हमने भृगुवल्ली और ब्रह्मानंदवल्ली इस तरह से तैत्तिरीय उपनिषद के 3 वल्लियां, भिक्षावल्ली, ब्रह्मानंदवल्ली और भृगुवल्ली कंप्लीट हुए हैं। तो इसमें जो जो वेरी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो अंडरलाइन है, वो आपको याद रखना है, क्रम याद रखने हैं, जो टेबल है वो याद रखनी है। ठीक है, तो दीज आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स आपको याद। ठीक है, अभी हम रिकॉर्डिंग ऑफ कर देते हैं और फिर आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे वो ले लेंगे। मैम इसका PDF आज भेज दें।